करें। बुद्ध का यह ज्ञान बदल देगा जिंदगी। मनुष्य का मन एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें दिन भर विचारों के अनगिनत पत्थर गिरते रहते हैं। महात्मा बुद्ध से एक बार उनके परम शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते यह मन रात को भी शांत क्यों नहीं होता? जब हम सोने जाते हैं तो पुरानी बातें, कल की चिंताएं, संगीत, किसी की कही हुई कड़वी बातें हमें घेर क्यों लेती हैं? बुद्ध मुस्कुराए। इस गहरी रात में बुद्ध की उस दिव्य संगीत मुस्कुराहट को अपने मन में महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद मन का स्वभाव ही भागना और चीजों को पकड़कर रखना है, लेकिन जो इस रात के सन्नाटे संगीत में अपने मन को केवल देखना सीख जाता है, वह सारे दुखों से मुक्त होकर बुद्धत्व की ओर बढ़ जाता है। अगर आप इस वक्त रात के इस विशेष मोड़ पर इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो जरा ठहर कर सोचिए, जो बीत गया क्या आप उसे इस समय बदल सकते हैं? जो आने वाला कल है, संगीत, क्या उस पर आज की इस रात में आपका कोई नियंत्रण है? नहीं ना? तो फिर इस रात को इस पावन वक्त में बुद्ध के चरणों में बैठकर अपने मन का बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते? इस रात की बहती हुई ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। बुद्ध कहते हैं कि जागना और सोना दोनों ही एक बहुत बड़ी कला है। चाहे रात का कोई भी समय हो, जब भी आप इस आवाज को सुन रहे संगीत हैं, समझिए कि आपके मन को हल्का करने वाली जागृति की रात अभी अभी शुरू हुई है। बुद्ध का यह संगीत संदेश सीधा आपके दिल तक पहुंच रहा है, जो आपके भीतर छिपे तनाव को पूरी संगीत तरह मिटा देगा। एक बार तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। संगीत चलते चलते बहुत रात हो गई। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छा गया। ठीक वैसी ही संगीत शांत रात जैसी आज की यह रात है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। पीछे जो एक छोटा सा झरना था, वहां से थोड़ा पानी ले आओ। आनंद वहां गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ही देर पहले वहां से कुछ जंगली जानवर और बैलगाड़ियां गुजरी थीं, जिससे उस झरने का साफ पानी एकदम गंदा, मटमैला और मिट्टी संगीत से भरा हो गया था। आनंद खाली हाथ लौट आए और बोले कि भंते, उस झरने का पानी बहुत संगीत गंदा है, वह पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा कि कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर यहीं बैठो और इस रात को और गहरा होने दो। कुछ समय बीता, रात और घनी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। बुद्ध ने फिर कहा कि आनंद, अब दोबारा जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद जब दोबारा उस झरने के पास गए तो अचंभित रह गए। रात के उस गहरे सन्नाटे संगीत में सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ चुकी थी और पानी एकदम कांच की तरह साफ और निर्मल हो चुका था। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि हमारा संगीत मन भी इस झरने की तरह है। जब जीवन में दिन भर की भागदौड़ और उलझनें होती हैं, तो नकारात्मक विचार और चिंताएं गंदे पानी की तरह ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब आप रात को सोते वक्त इस शांत माहौल में खुद को थोड़ा समय देते हैं, बुद्ध की शरण में आते हैं, तो सारी चिंताएं अपने आप नीचे बैठ जाती हैं और मन पूरी तरह हल्का और साफ हो जाता है। अगर आप इस वीडियो में इस यात्रा में अभी अभी आए हैं, इस गहरी रात में हमसे संगीत जुड़े हैं, तो घबराइए मत। आपके लिए भी बुद्ध के ज्ञान की यह रात अब भी शुरू हुई है। अपने मन को शांत होने दीजिए, विचारों की मिट्टी को नीचे बैठने दीजिए। जब मन साफ और हल्का होगा, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप खींची संगीत चली आएगी। अब यह रात अपने सबसे गहरे और शांत चरण में प्रवेश कर चुकी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ असीम शांति है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा धन संतोष है। जो व्यक्ति इस रात को सोते समय अपने आज के दिन को स्वीकार कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है, उसे कभी बुरे सपने नहीं आते, उसका मन कभी भारी नहीं होता
और उसकी सेहत हमेशा उत्तम रहती है। अपने पूरे शरीर को एकदम संगीत ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि महात्मा बुद्ध स्वयं आपके समीप खड़े हैं और उनका करुणामयी आशीर्वाद एक ठंडी सुखद रोशनी की तरह इस रात में आपके ऊपर निरंतर बरस रहा है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप बुद्ध की परम शांति और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि आप दिन भर के तनाव, क्रोध और भारीपन को इस रात के घने अंधेरे में विसर्जित कर रहे हैं। चाहे रात का पहला पहर हो, आधी संगीत रात हो या भोर होने वाली हो, यह जो वर्तमान पल है यही सबसे बड़ा सत्य है। इस रात को सोते वक्त बुद्ध की यह अमृत जैसी बातें आपके अचेतन मन में गहरे उतर रही हैं। आप अपने भीतर एक अद्भुत, अलौकिक और दिव्य शांति को महसूस कर रहे हैं। यही मानसिक हल्कापन आपको जीवन के हर कार्य में अद्भुत संगीत सफलता दिलाएगा। अब आज रात हम महात्मा बुद्ध के उन 10 दिव्य नियमों को जानेंगे जो आपके मन का बोझ, संगीत पूरी तरह हल्का कर देंगे और आपको एक परम शांति की नींद में ले जाएंगे। बुद्ध का पहला नियम है विचारों का संगीत, विसर्जन। बुद्ध कहते हैं कि जैसे रात होने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं और शांत हो जाते हैं, वैसे ही बिस्तर पर जाते ही दिन भर के सारे विचारों को विसर्जन कर देना चाहिए। जो बीत गया उसे इस रात के अंधेरे को सौंप दीजिए। दूसरा नियम है पूर्ण स्वीकार भाव। आज के दिन जो कुछ भी हुआ, चाहे वह अच्छा था या बुरा, उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जब आप परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन का बिखराव, संगीत रुक जाता है और रात की खामोशी आपके भीतर उतरने लगती है। तीसरा नियम है श्वास पर ध्यान। सोने से पहले अपनी आती और जाती हुई सांसों को केवल साक्षी भाव से देखें। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो बुद्ध की करुणा आपके भीतर समाती संगीत है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो शरीर का सारा तनाव, संगीत इस रात के सन्नाटे में विलीन हो जाता है। चौथा नियम है क्षमा भाव। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को मन में रखना किसी और पर फेंकने के लिए सुलगता हुआ कोयला हाथ में पकड़ने जैसा है। सोने से पहले हर उस व्यक्ति को दिल से क्षमा कर दीजिए जिसने आपका दिल दुखाया, और खुद से भी क्षमा मांग लीजिए। इस रात को अपने दिल में कोई कड़वाहट लेकर मत सोइए। पांचवा नियम है कृतज्ञता। इस खूबसूरत रात के लिए, इस जीवन के लिए और आज मिले भोजन, संगीत और आश्रय के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञ मन सबसे शांत मन होता है, जिसे रात में कभी बुरे सपने नहीं आते। छठा नियम है संतोष का धन। तथागत बुद्ध कहते थे कि संतोष सबसे बड़ा धन है। इस रात को सोते समय यह महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। दौड़ भाग को अब थाम दीजिए, क्योंकि यह रात ठहरने के लिए है। सातवां संगीत नियम है शरीर को शिथिल करना। बिस्तर पर लेटकर अपने सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि यह धरती आपके शरीर का सारा बोझ संभाल रही है और आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आठवां नियम है मौन का आनंद। सोने से कम आधा घंटा पहले बाहरी और आंतरिक मौन धारण करें। संगीत, इस रात के एकांत को महसूस करें, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि मौन में ही आत्मज्ञान का जन्म संगीत होता है। नौवां नियम है वर्तमान में निवास। कल क्या होगा इसकी चिंता संगीत भविष्य पर छोड़ दें। इस रात के इस विशेष पल में जिए। चाहे आप रात के किसी भी समय इस संदेश को सुन रहे हो, आपके लिए वर्तमान का यह क्षण ही एकमात्र सत्य है। दवा नियम है आत्मसमर्पण। संगीत, खुद को पूरी तरह प्रकृति और बुद्ध की करुणा के हवाले कर दें। यह महसूस करें कि तथागत का आशीर्वाद एक ठंडी सुखद रोशनी की तरह
इस पूरी संगीत रात आपके ऊपर बरस रहा है। सारे नियम अब आपके अचेतन मन में समा चुके हैं। आपका मन शांत है, शरीर हल्का है, सो जाइए, एकदम मुक्त, एकदम शांत। बुद्ध का संगीत, आशीर्वाद आपके साथ है। नमो बुद्धाय। शुगर, रात में बहुत विचार आते हैं तो सोने से पहले इस नियम को अपनाएं। आज की इस रात में हम महात्मा बुद्ध के जीवन के उस महान नियम को जानेंगे जो रात में आने वाले अनगिनत विचारों के तूफान को हमेशा के लिए शांत कर देगा। महात्मा बुद्ध से संगीत। एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते, जब हम सोने जाते हैं तो यह मन शांत होने के बजाय और तेजी से क्यों भागने लगता है? पुरानी बातें, कल की चिंताएं, भविष्य का डर हमें सोने क्यों नहीं देता? बुद्ध मुस्कुराए। संगीत। इस गहरी रात में बुद्ध की उस शांत मुस्कुराहट को महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद मन का स्वभाव ही विचारों को पैदा करना संगीत है। तुम विचारों को जबरदस्ती रोक नहीं सकते, जितना रोकोगे वे उतने ही शक्तिशाली होकर लौटेंगे। संगीत। इसलिए बुद्ध ने एक नियम दिया जिसे साक्षी भाव या दृष्टा नियम कहते हैं। बुद्ध ने कहा, संगीत, कि जब रात को बिस्तर पर लेटो और विचारों की बाढ़ आने लगे तो उनसे लड़ो मत, उनके साथ बहो मत और उन्हें सही या गलत मत कहो। बस एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर नीचे बहती नदी को देखने की तरह अपने विचारों को चुपचाप देखना शुरू कर दो। जैसे ही आप इस रात के संगीत सन्नाटे में अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक बनकर देखना शुरू करते हैं, विचारों की शक्ति कम होने लगती है। चाहे आप इस वीडियो में अभी बीच में आए हो, इस गहरी रात में हमसे संगीत जुड़े हो, तो घबराइए मत। आपके लिए भी बुद्ध के ज्ञान की यह रात अभी शुरू हुई है। इस नियम को अभी इसी वक्त मेरे साथ आजमा कर देखिए। बिस्तर पर एकदम सीधे लेट जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार को ध्यान से देखें। अगर कल की कोई चिंता आ रही है तो मन ही मन कहें कि मैं इस विचार को देख रहा हूं। अगर बीते हुए कल संगीत का कोई दुख आ रहा है तो कहें कि मैं इसे भी देख रहा हूं। आपको किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, बस उन्हें आने और जाने देना है। संगीत। बुद्ध कहते थे कि जैसे जलते हुए दिए को अगर कोई हवा न मिले तो उसकी लौ एकदम शांत हो जाती है, वैसे ही जब आप विचारों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं तो वे अपने आप विलीन हो जाते हैं। इस रात की ठंडी हवा को महसूस, संगीत करें। जैसे जैसे विचार शांत हो रहे हैं, आपके भीतर सुख, समृद्धि और सेहत का वास हो रहा है। सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप बुद्ध की करुणा और शांति को अपने भीतर समा रहे हैं। सांस बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि रात के इस अंधेरे संगीत में आपके मन का सारा बोझ, सारे फालतू विचार बाहर निकल रहे हैं। चाहे रात का कोई भी समय हो, यह जो पल है यही सत्य है। बुद्ध की यह बातें आपके अचेतन मन में गहरे उतर रही हैं। अब समय आ गया है कि आप पूरी तरह से निद्रा देवी की गोद में चले जाएं। विचारों का तूफान अब थम चुका है और आपका मन बुद्ध की शरण में पूरी तरह शांत हो चुका है। जो लोग इस वक्त भी इस यात्रा में शामिल हो संगीत रहे हैं, उनके लिए भी शांति का यह मार्ग खुला है। रात कभी खत्म नहीं होती, वह तो बस एक नई सुंदर संगीत सुबह की तैयारी है। बुद्ध की असीम करुणा आपके चारों तरफ फैली हुई है। अब कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक गहरी आनंदमय शून्य की स्थिति है। सो जाइए एकदम शांत, हर एक बंधन से एकदम मुक्त। तथागत बुद्ध का आशीर्वाद आपके साथ है। नमो इस रात को सोते वक्त सुनो। सुख, समृद्ध और मानसिक शांति पाने का गुप्त रहस्य। इस अत्यंत शांत और पावन संगीत रात में आपका हृदय से स्वागत है।
आज की इस रात में हम तथागत बुद्ध के जीवन के उस दूसरे गुप्त रहस्य को जानेंगे जो न सिर्फ आपके अशांत मन को शांत करेगा बल्कि आपके जीवन में सुख, अटूट इतटद्धि, उत्तम सेहत और वास्तविक सफलता के द्वार खोल देगा। रात का यह अंधकार आपको डराने के लिए नहीं है, यह तो बुद्ध की उस परम गुफा की तरह है जहां जाकर संगीत हर भटकते हुए इंसान को अपनी आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। इस रात को सोते वक्त जब आप इस संगीत ज्ञान को सुन रहे हैं तो अपने सारे बोझ को, सारी चिंताओं को यहीं इसी वक्त छोड़ दीजिए। मनुष्य का मन एक ऐसी खाली तिजोरी की तरह है जिसे वह दिन भर संसार की चिंताओं, इच्छाओं और लालच से भरने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध से एक बार उनके परम शिष्य आनंद ने पूछा था कि भंते यह मनुष्य दिन भर सुख और समृद्धि के पीछे भागता है, लेकिन रात को जब वह सोने जाता है तो उसका मन भारी क्यों संगीत रहता है? उसे मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए। इस गहरी रात में बुद्ध की उस शांत और करुणामयी मुस्कुराहट को अपने भीतर महसूस कीजिए। बुद्ध ने कहा कि आनंद संसार का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य यह है कि सुख और समृद्धि किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि मन के भीतर छिपे संतोष और स्वीकार भाव में है। जो इंसान रात को सोते समय अपने भीतर की दुनिया को साफ नहीं करता, वह सोने के बाद भी जागता रहता है। अगर आप इस वक्त रात के इस विशेष मोड़ पर इस गुप्त रहस्य को सुन रहे हैं तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जो दिन बीत गया क्या आप उसे इस समय बदल सकते हैं? जो आने वाला कल है, क्या आज की इस रात में उस पर आपका कोई नियंत्रण है? नहीं ना, तो फिर इस रात को इस दिव्य क्षण में बुद्ध संगीत के चरणों में बैठकर अपने मन को बिल्कुल खाली क्यों नहीं कर लेते? इस रात की बहती संगीत हुई ठंडी हवा को अपनी सांसों में महसूस करें। बुद्ध कहते हैं कि सही तरीके से सोना भी एक महान साधना है। चाहे रात का कोई भी समय हो, जब भी आप इस आवाज को सुन रहे हैं, समझिए कि आपके भीतर सुख और समृद्धि जगाने वाली रात अभी अभी शुरू हुई है। बुद्ध का यह संदेश सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंच रहा है। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसके पास धन, दौलत, महल सब कुछ था, लेकिन उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। वह रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। उसने बुद्ध संगीत के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में संगीत शांति नहीं है। मैं रात को चैन से सो नहीं पाता। मुझे सुख और समृद्धि का असली रहस्य बताइए। बुद्ध उसे लेकर कुटिया से बाहर आए। रात का घना अंधेरा था और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। बुद्ध ने उस व्यापारी के हाथ में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा थमा दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो और मेरे साथ संगीत चलो। वे दोनों रात के सन्नाटे में काफी दूर तक चलते रहे। चलते चलते व्यापारी का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन बुद्ध चुपचाप चलते रहे। आखिरकार व्यापारी से रहा नहीं गया। उसने कहा, भंते, इस लकड़ी को पकड़े पकड़े मेरा हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा है। मेरा पूरा शरीर थक गया है। बुद्ध रुके। उन्होंने उसकी तरफ देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, तो फिर इस लकड़ी संगीत को नीचे गिरा क्यों नहीं देते? जैसे ही व्यापारी ने लकड़ी को हाथ से छोड़ा, उसे एक गहरा सुकून मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी रातों की अशांति का रहस्य है। दिन भर जिन चिंताओं, पैसों के नुकसान और कल की योजनाओं की लकड़ी को तुम अपने दिमाग में कसकर पकड़े रहते हो, रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी तुम उसे छोड़ते नहीं हो। जब तक तुम अतीत और भविष्य के इस बोझ को गिराओगे नहीं, तब तक तुम्हें मानसिक शांति और सुख की नींद कैसे मिलेगी? बुद्ध ने उसे सिखाया कि संगीत रात को सोते समय अपने हाथों को और अपने मन को बिल्कुल खाली कर देना ही असली समृद्धि है। मन को शांत होने दीजिए। संगीत चिंताओं की उस लकड़ी को नीचे गिरा दीजिए। जब मन का बोझ गिरेगा
तो सेहत, सुख और समृद्ध ब्रह्मांड की ऊर्जा बनकर आपके जिए जीवन संगीत में अपने आप खींची चली आएगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ असीम मौन फैला हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है वही इस संसार का सबसे धनी और सफल व्यक्ति है। असली समृद्धि तब आती है जब आपका शरीर स्वस्थ हो और मन पूरी तरह से शांत हो। अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा महसूस संगीत कीजिए कि महात्मा बुद्ध साक्षात आपके सिरहाने बैठे हैं और उनका वरदान रूपी आशीर्वाद एक सुनहरी सुखद रोशनी की तरह इस पूरी रात आपके ऊपर निरंतर बरस रहा है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप ब्रह्मांड की दिव्य सेहत, सुख और अनंत समृद्धि को अपने भीतर खींच रहे हैं। अब सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि आप दिन भर की सारी नकारात्मकता, पैसों की चिंता, बीमारी का डर और मानसिक भारीपन को इस रात के संगीत घने अंधेरे में हमेशा के लिए विसर्जित कर रहे हैं। चाहे रात का पहला पहर हो, आधी रात हो या भोर होने वाली हो, यह जो वर्तमान पल है यही एकमात्र सत्य है। आप अपने भीतर एक अलौकिक और दिव्य शांति को महसूस कर रहे हैं। यही मानसिक शांति आपके आने वाले कल को बेहद सफल बनाएगी। तथागत बुद्ध का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। धन क्या, संगीत आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को पूरे जोश के साथ सोते हैं कि कल सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, संगीत अपने काम की शुरुआत करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है आपका शरीर भारी हो जाता है और दिमाग कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेता हूं, संगीत। और वह 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर दूसरा युवा सुबह के आलस और दिन भर की चिंताओं से घिरा संगीत हुआ है। आप खुद को कोसते हैं कि मैं इतना आलसी क्यों हूं, मेरी सुबह इतनी खराब क्यों होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह सबसे ज्यादा नींद क्यों आती है? और यह चिंता, संगीत, हमारे दिमाग को कैसे खोखला कर रही है? महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले संगीत इंसानी शरीर और मन के इस आलस के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया था। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक प्रिय शिष्य आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं जब भी सुबह उठकर ध्यान लगाने बैठता हूं तो मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है। मेरा शरीर संगीत टूट जाता है और मन अशांत हो जाता है। कृपया मुझे इस आलस्य और मानसिक चिंता से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि आलस शरीर का नहीं बल्कि तुम्हारे कमजोर मन का भोजन है। जब तुम्हारे पास सुबह उठने का कोई ठोस और गहरा कारण नहीं होता तो तुम्हारा मन तुम्हें वापस सुला देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुबह के इस आलस और नींद के 5 बड़े कारण और उनसे बचने के अचूक उपाय बताए थे। आज के युवाओं की सबसे संगीत बड़ी गलती यही है कि वे रात को देर तक मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे संगीत उनके दिमाग की नसें शांत नहीं हो पाती। जब आप डार्क साइकोलॉजी और सोशल मीडिया के जाल में फंसकर रात की नींद खराब करते हैं तो सुबह आपका संगीत दिमाग थका हुआ महसूस करता है। पहला कारण है आपके जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की कमी होना। दूसरा कारण है रात का गलत खान पान और तीसरा सबसे बड़ा कारण है मानसिक चिंता। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते संगीत है कि जब आप रात को बहुत सारी चिंताओं के साथ सोते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर थका रहता है। संगीत जिससे सुबह उठते ही आपको भारीपन और गहरी नींद का एहसास होता है। हम रोज खुद से झूठ बोलते हैं कि आज छोड़ो कल पढ़ूंगा
या कल सुबह पक्का उठ जाऊंगा। लेकिन यह कल पढ़ूंगा वाला बहाना आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। महात्मा संगीत बुद्ध ने सिखाया था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप सुबह उठकर संगीत अपने शरीर और मन को नहीं जीत सकते तो आप जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में नहीं जीत पाएंगे। जो लोग सुबह के इस कीमती समय को सोने में गंवा देते हैं, वे अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से अंधकार में धकेल देते हैं। अब आपको क्या संगीत करना है? क्या बहानों की चादर तान कर सोते रहना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने सपनों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि सुबह का अलार्म बजने से संगीत पहले ही आपके अंदर की आग आपको बिस्तर से उठा दे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग संगीत को शांत करें। महात्मा बुद्ध की तरह 2 मिनट गहरी सांस लें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब आप सुबह के पहले 1 घंटे को जीत लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को संगीत जीत लेते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे सुबह नहीं उठा जाता, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि जो सोता है वह खोता है। सुबह की नींद सिर्फ आपका समय नहीं चुराती, बल्कि आपका आने वाला भविष्य भी चुरा लेती है। इसीलिए बहानों को छोड़ो, महात्मा बुद्ध की इस सीख को समझो और आज ही से सुबह के आलस को लात मारकर उठ खड़े संगीत हो जाओ। जब आप अपनी सुबह को बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी का हर एक पन्ना अपने आप चमकने लगेगा। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी संगीत सुबह की नींद और आलस को तोड़ा हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सुबह कभी टाइम पर नहीं उठता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए जागिए, उठिए संगीत और अपने लक्ष्य की ओर। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं टिकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में संगीत आते ही पैसा पानी की तरह बह जाता है और आप हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां बिना धन के इंसान की कोई इज्जत नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है तो पूरी दुनिया आपकी चापलूसी करती है, लेकिन जैसे ही आपकी जेब खाली होती है, आपके अपने और सबसे करीबी लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं। महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य संगीत ने कलयुग के इस कड़वे सच को हजारों साल पहले ही भांप लिया था। उन्होंने बताया था कि इंसान की कुछ छोटी छोटी गलतियां उसे पूरी जिंदगी के लिए गरीब बना देती हैं और धन की देवी लक्ष्मी को उससे दूर कर देती है। एक बार आचार्य चाणक्य के पास उनका एक शिष्य आया और उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत संगीत करता हूं, सही रास्ते पर चलता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में हमेशा दरिद्रता और पैसों संगीत की तंगी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर निकलने का क्या मार्ग है? चाणक्य ने गंभीर होकर कहा कि धन का आना सिर्फ तुम्हारी किस्मत पर नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा की आदतों और तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। जो इंसान धन की कद्र नहीं करता, धन उसकी कद्र कभी नहीं करता। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में पैसों की तंगी को जड़ से खत्म करने के 3 सबसे बड़े और गुप्त उपाय बताए थे, जो आज के समय में भी 100% सच साबित होते हैं। आज के युवाओं और लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं। डार्क साइकोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग दूसरों को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद को कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। चाणक्य का पहला उपाय कहता है कि अपनी आमदनी और खर्च का संतुलन हमेशा बनाकर रखो। जो इंसान संकट के समय के लिए धन बचाकर नहीं रखता, उसे कलयुग की मार सबसे ज्यादा झेलनी संगीत पड़ती है। दूसरा उपाय है
कि अपने धन और अपनी योजनाओं का रहस्य कभी भी किसी बाहरी या मतलबी इंसान के सामने उजागर मत करो, क्योंकि लोग आपकी तरक्की से कम और आपके धन से ज्यादा जलते हैं और मौका मिलते ही आपको कंगाल करने की साजिश रचते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि अधर्म या गलत रास्ते से कमाए गए धन से हमेशा दूर रहो। चाणक्य कहते हैं कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कुछ संगीत समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन वह अपने साथ विनाश लेकर आता है और आपके बचे हुए पुण्य को भी नष्ट कर देता है। हम अक्सर आलस में आकर कहते हैं कि आज छोड़ो, कल काम करूंगा या कल से पैसे कैसे काके।